दरभंगा नगर निगम के सभागार में रविवार को आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान नगर निगम प्रशासन की पूरी तरह से अनदेखी किए जाने से नगर निकायों में असंतोष की स्थिति बन गई है। जानकारी के अनुसार मंत्री के इस कार्यक्रम में न तो मेयर अंजुम आरा, न डिप्टी मेयर और न ही नगर आयुक्त को आमंत्रित किया गया और न ही उन्हें इसकी पूर्व सूचना दी गई। इतना ही नहीं, कार्यक्रम में मेयर और नगर आयुक्त के लिए निर्धारित सीटों पर अन्य लोगों को बैठा दिया गया। इस घटना को लेकर नगर निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों में भारी रोष व्याप्त है। सोमवार को एक प्रेस वार्ता कर मेयर अंजुम आरा ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिना अनुमति और जानकारी के नगर निगम के सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया जाना नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने नगर आयोग से इस पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेयर अंजुम आरा ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि इस तरह की घटनाएं दोहराई गई तो नगर निगम अपनी गरिमा की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएगा। कल हम दोपहर में आए तो इससे पहले दोपहर वाले गार्ड थे, वो आए हमारे पास, कई बोले कि जितेंद्र जी बोले हैं मीटिंग हॉल खोल देने के लिए, तो ठीक है। उसके बाद मधुबाला जी, नवीन सिन्हा जी आए तो बोले कि मीटिंग हॉल खोल देने के लिए, तो हमने मीटिंग हॉल खोल दिया। मीटिंग हॉल खोलने के लिए मीटिंग हॉल के गेट के पास जी। किसने बोला था? मधुबाला जी बोले कि नवीन सिन्हा जी बोले? तो दोनों साथ में थे जी। करना है तो आपको निगम प्रशासन को सूचना देना है। जो ये कार्यक्रम किया गया इसमें निगम प्रशासन को कोई सूचना नहीं दिया गया, न ही इसके बारे में बात की गई, न टेलीफोनिक वार्ता किया गया। ये यहाँ के चतुर्वर्गीय कर्मचारी को बोल के चाबी ले, प्रशासन से भी इसका परमिशन लेना चाहिए था कराने के लिए। किसने खुलवाया गेट? किनके कहने पर गेट खुला? अब ये जांच का विषय है, हम लोग इसका जांच करवा रहे हैं। क्या कार्रवाई होगी? जो भी इसमें संलिप्त उसमें कार्रवाई, क्या सब कार्रवाई बनता है इस पर? कोरम पूरा किया जाएगा। जो भी कर्मचारी है उसको पहले निगम प्रशासन से बात करनी चाहिए चाबी देने से पहले। उन्होंने बात नहीं की, उनको हटाया जाएगा। इसके प्रभारी उस कार्यालय के या उस कक्ष के प्रभारी भी होंगे, तो क्या सिर्फ कर्मी ही इसके दोषी हैं? क्या प्रभारी पर भी कार्रवाई होगी? क्या प्रभारी से अगर परमिशन लिया गया होगा तो प्रभारी पर कार्रवाई होगी, वही जांच किया जाएगा। इस पर प्रभारी इसमें संलिप्त नहीं है, कर्मी अपने आप चाबी दे दिया बिना प्रभारी से पूछे, तो कर्मी ही गलती है, उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अभी सूचना आ रही है जितेंद्र नाम का कोई व्यक्ति है आपके यहाँ, उसने आदेश दिया था खोलने का। अब इसका जांच किया जाएगा तो फाइनल इस पर पहुंचा जाएगा। कब तक कार्रवाई देखने को मिलेगी? इसका कल तक इस पर स्पष्टीकरण किया जाएगा। तरीका होता है कार्रवाई करने का, बिना स्पष्टीकरण का किसी को बात रखने का मौका दिया जाता है, उसका मौका दिया जाएगा, फिर उसको जांच करके उस पर कार्रवाई किया जाएगा, यथाशीघ्र कार्रवाई। क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज, नगर आयुक्त दरभंगा में। हम तो खुल करके आज यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे 1 से 48 वार्ड के माननीय पार्षद मेरे लिए बराबर है। वो सब भी अपना पर्सनल मीटिंग करे और सब आकर के चेयर पर बैठे, सभागार खुला हुआ है सभी। आप गुस्से में बोल रही हैं? नहीं, गुस्से में नहीं। देखिए, एक चीज है, हमारे लिए गिने चुने कुछ एक ही पार्षद नहीं है, हमारे लिए 1 से 48 पार्षद है। हमको सभी का सम्मान देना है, तो गिने हुए चुने हुए पार्षदों को ही क्यों? अभी हाल फिलहाल संवाद प्रोग्राम हुआ 1 से 48 वार्ड में। क्या 1 से 48 वार्ड में क्या सम्मान प्रोग्राम, संवाद प्रोग्राम का समान बिल बना है सबका? हम ये बताना चाहते हैं। अपने रोब चला रहे हैं पूरे निगम में, अपने रोब चला रहे हैं। ये पार्षद संघ जो बना है वो सिर्फ अपने हित के लिए, अपना रोप पावर करने के लिए वो लोग रोप चला। क्या लगता है दोषियों पे कार्रवाई होगी जो इस तरह हमारी महापौर ने अभी नगर इसमें जो कर्मी है, आप लोग ने कहा है कि कर्मी और जो संबंधित लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एकदम और जो चतुर्वर्गीय कर्मी है वो तो आदेश पाल है, वो उन्हें कोई आदेश देगा, वो आदेश का पालन करेंगे। उससे ऊपर पदाधिकारी है, उन पर कार्रवाई की बात आप करेंगे क्या? जाहिर सी बात है, अगर उससे बड़े पदाधिकारी अगर उसमें संगलित होंगे तो उन पे भी कार्रवाई होगी। ऐसा थोड़े है कि गरीब को आप निकाल देंगे, गरीब के ऊपर भी कोई पदाधिकारी ने ऑर्डर कर दिया तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी। अगर पता चल जाए कि कोई पदाधिकारी की भी मिली भगत थी तो उन पे भी कार्रवाई होगी। मैडम, कल रविवार था, आखिर ये नगर निगम का सभागार खुला कैसे? सवाल ये किसने खुलवाया और किसने खोला? सबसे पहला आपका जो सवाल है, कल संडे था, हम लोग को तो खुद पता नहीं था कि संडे के दिन नगर निगम सभागार में कोई प्रोग्राम हो रहा है। हम लोग को कोई सूचना नहीं थी। नगर निगम कुछ माननीय पार्षद प्रतिनिधि के ऑर्डर पे यहाँ के हमारे जो स्टाफ थे उन्होंने चाबी दिया, चाबी खोला गया। वृद्धा पेंशन में जो है 400 से 1100 रुपया का बढ़ोतरी हुआ। कल जो है निगम सभागार में कुछ पार्षद
और पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें माननीय मंत्री लोग को बुलाया गया था। मेरा बस इतना ही आप लोग के माध्यम से यही कहना मेरा यही है, मेरा दर्द ये है कि हम नगर निगम के गार्जियन हैं, हमको तो बुलाया नहीं गया, प्लस कि निगम सभागार में कोई भी पार्षद प्रतिनिधि कोई काम कर सकता है इसकी जानकारी हमको नहीं दी गई, ना ही यहाँ के जो है उपनगर आयुक्त को कोई जानकारी है इसकी, किसी भी विभाग को जानकारी नहीं दी गई। 4-5 पार्षद और प्रतिनिधि मिलके इसको पूरा किए और उसमें सिर्फ 21 वार्ड की जनता ही आई। तो मेरा पूछना यही है कि 21 वार्ड की जनता उनके वार्ड पार्षद से कि क्या सिर्फ 21 वार्ड की जनता को जो वृद्धा पेंशन में 400 रुपया से 1100 रुपया हुआ है, बाकी 48 वार्ड की जनता उन लोग को नहीं मिलेगा? ये मेरा आक्रोश है। और बिना परमिशन के उन्होंने निगम का कार्यालय, जहाँ निगम की मीटिंग होती है, वहाँ उन्होंने ये काम किया है, जिसकी बहुत ही घोर निंदा मैं करती हूँ। क्योंकि और उस चेयर पे मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त के चेयर पे प्रतिनिधि आके बैठे, क्या चेयर का सम्मान नहीं होना चाहिए था? ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी कानून की बातें करते हैं और इतना छोटा उनका राजनीतिक हो गया है कि वो चेयर का भी सम्मान नहीं करते हैं। वो अपने बाहुबली के वजह से ही सारे जितने भी नगर निगम में कर्मचारी हैं सब पे वो अपना दबाव डालते हैं। बिना परमिशन के वो नगर निगम में हर वक्त उनको कुछ ना कुछ जो है बैठे रहते हैं और कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। कौन है वो आदमी? 21 वार्ड के पार्षद नवीन सिन्हा जी, इन्होंने उन्हीं की अध्यक्षता में ये सब चीज हुआ है और मैं इसका घोर विरोध करती हूँ। और मुझे बहुत मतलब असहाय महसूस हो रहा है कि सदन में गार्जियन बोलने वाले जो हमको सम्मान के लायक समझते ही नहीं है और उनके सम्मान देने से हमको सम्मान नहीं मिला। हमको यहाँ की जनता चुन के लाई है और उनको नहीं चाहते हुए भी हमको सम्मान देना होगा, इसलिए मैंने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। मेरा तो है कि नगर आयुक्त से मैंने प्रशासन से जो है डिमांड किया है, अगर इस पर कोई एक्ट बनता है और कानूनी प्रावधान हो सकता है, इसमें कुछ कानूनी हो सकता है तो वो जरूर करे, ताकि आगे कोई दोबारा ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता। इनको थी, किसी को भी सूचना नहीं दिया गया था, सिर्फ वो गए रोप पर अपना आए और चाबी लेके उन्होंने जो है सभागार को खोला और उसका इस्तेमाल किया और मेयर, डिप्टी मेयर और नगर आयुक्त की कुर्सी पे उन्होंने जनप्रतिनिधि को बैठाला। इसके लिए मैं उनका घोर विरोध करती हूँ और निंदा करती हूँ।